Hey guys, this is Ankit Saini and you're watching the Mentors classes. So this is the part 2 of the differential equation of first order but not of first degree. तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग बात करेंगे केस 2 के बारे में, व्हेन द इक्वेशंस आर सॉल्वेबल फॉर y। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने उस केस को कंसीडर किया था जिसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है वो क्या हो, सॉल्वेबल फॉर p हो। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि इस लेक्चर को समझने में उन्हें आसानी हो, या फिर आप लोग को उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो वी विल सी द केस नंबर 2। ठीक है, तो केस नंबर 2 की आज हम लोग बात करेंगे। क्या है केस नंबर 2? व्हेन इक्वेशन इज सॉल्वेबल फॉर y। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री क्या हो, सॉल्वेबल फॉर y हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखें कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, सिंपली इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि सॉल्वेबल फॉर y है तो y इज इक्वल्स टू किसी टर्म में लिख सकते हैं। सपोज करो x एंड p आ गया। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है इन फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री की, तो उसमें 3 वेरिएबल होंगे x, y एंड p। ठीक है, p बेसिकली होगा क्या, dy ओवर dx मींस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। और अगर वो सॉल्वेबल फॉर y है तो वहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ x एंड p। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, कि पहले तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं 1 को विद रेस्पेक्ट टू x, और 1 को जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ये तो बन जाएगा dy ओवर dx। ठीक है, और इक्वल टू इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सपोज करो कोई दूसरा फंक्शन आ गया कैपिटल f x, p। ठीक है, और साथ में एक और फंक्शन बन जाएगा। देखो अगर हम इसे x की टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, देखो x तो सिंपली डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन जो p है ना उसको जब हम x की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो आएगा dp ओवर dx। तो यहां पर एक और नया सिंबल इंट्रोड्यूस हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो क्या है, dp ओवर dx। तो वो भी इन्वॉल्व होगा, यहां पर हम लिख देंगे dp ओवर dx। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो dy ओवर dx आएगा उसके जगह पर हम लोग p इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, p को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, जो भी इक्वेशन हमें मिलेगी उसमें वापस से कितने वेरिएबल हो गए, 3 वेरिएबल। कौन कौन से, देखो एक तो x है, एक p पहले से ही है, और एक dp ओवर dx। तो इसे हम जो फॉर्म में लिखेंगे, देन ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, इसको हम बोल देते हैं a। तो a जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, है ना, रिड्यूस हो जाएगी इन द फॉर्म। किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी वो देखो, कि भाई इसमें क्या हो सकता है, 5xp dp ओवर dx। ठीक है, इक्वल टू 0, इसे 2 बोल देते हैं। मतलब भाई जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें 3 ही तो वेरिएबल होंगे, एक x, एक p और एक dp ओवर dx। तो टोटल को हमने क्या बोल दिया कि हमें जो भी मिलेगी वो इक्वेशन क्या होगी, x, p और dp ओवर dx में होगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देन वी सॉल्व इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, साई एक्स पी। ठीक है, और c सॉल्व करेंगे तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें क्या होगा, x होगा, p होगा, c होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को जो हमें पहले गिवन थी 1, और जो इक्वेशन हमने सॉल्यूशन करके निकाली इक्वेशन नंबर 3, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके p को करते हैं एलिमिनेट, और जैसे ही इन दोनों से p को एलिमिनेट करते हैं तो जो भी रिलेशन हमें मिलेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वी सिंपली, ठीक है, वी सिंपली
एलिमिनेट p फ्रॉम 1 एंड 3। 1 और 3 से p को एलिमिनेट करते हैं टू गेट सॉल्यूशन ऑफ 1। ठीक है, जैसे ही p को एलिमिनेट कर देंगे 1 और 3 की हेल्प से, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि जो हम 1 और 3 को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एलिमिनेट नहीं कर पाते, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखने के लिए 1 और 3 का यूज करके x और y की वैल्यूज को लिख देते हैं p की टर्म्स में। ठीक है, किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल इज y प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, देखो सॉल्यूशन, तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, देखो क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन y के लिए सॉल्वेबल है, तो हम क्या करते हैं इस केस में, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। देखो क्या मिलेगा, ये तो हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस p, फिर माइनस x dp ओवर dx, इन दोनों में u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 2p x रेज टू द पावर 4 dp ओवर dx प्लस इसको हम लिखेंगे 4x क्यूब p स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था, ये जो dy ओवर dx है ना, इसको हम लोग बोलते हैं p, तो हम इसके जगह पर p सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल्स टू माइनस p माइनस एक्स dp ओवर dx प्लस ये हो जाएगा 2p x रेज टू द पावर 4 dp ओवर dx प्लस 4x क्यूब p स्क्वायर। ठीक है, इन सारी टर्म्स को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, देखो क्या होगा, इसको लिख लेते हैं पहले 2p x रेज टू द पावर 4 इंटू dp ओवर dx, साथ में क्या है माइनस x dp ओवर dx, फिर क्या है प्लस का 4x क्यूब p स्क्वायर। अब इसको इधर लाओगे, माइनस p है, ये इधर जाके भी माइनस p हो जाएगा, तो माइनस 2p इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग करते क्या है, इन दोनों से कुछ कॉमन आ रखा है, उसको लेते हैं कॉमन, तो कॉमन है x dp ओवर dx। ठीक है, बचेगा क्या, 2p x क्यूब माइनस 1। बिल्कुल सेम यहां से भी हम क्या करते हैं, 2p कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2p x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम लोग देखो क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे यहां पर फर्दर सिंप्लीफाई करके 2p x क्यूब माइनस 1 और x dp ओवर dx प्लस 2p इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन मिली, जैसे यहां बोल रहे थे एक इक्वेशन मिली इस टाइप की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करने के लिए हम लोग करते क्या है, यहां पर हर केस में हमें दो इस तरीके के सॉल्यूशंस मिलेंगे, जिनमें एक में तो आ रखा होगा dp ओवर dx और एक में dp ओवर dx नहीं आ रखा होगा। ठीक है, तो इनके पार्ट को, जिन पार्ट्स को हम लोग लेते हैं उन पर डिपेंड करता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस का नेचर। तो देखो अगर हमें जनरल सॉल्यूशन से फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों फैक्टर्स में से हम लोग किस फैक्टर को लेंगे जिसमें dp ओवर dx आ रखा हो। ठीक है, और अगर हमें सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम 2p x क्यूब माइनस 1 को लेंगे जिसमें कि dp ओवर dx ना आ रखा हो। तो इस वाले लेक्चर्स में हम इस सीरीज में जो बात करेंगे वो बात करेंगे जनरल सॉल्यूशंस के बारे में। तो हम लोग क्या बात करेंगे, किस टर्म को यहां से लेंगे, तो वो होगा x dp ओवर dx प्लस 2p, मतलब कि वो वाली टर्म्स जिनमें dp ओवर dx आ रखा हो। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखो भाई, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर dp ओवर dx नहीं है, इसको कंसीडर करेंगे तो मिलेगा x dp ओवर dx प्लस 2p इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से करेंगे देखो, हम लोग क्या करते हैं,
इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो कितनी होगी, एक्स डी पी ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टू पी। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे, डी पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू माइनस टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसको फर्दर हम इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। आगे हम लोग देखो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो इससे आएगा लॉग पी माइनस टू और लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ठीक है, उसके बाद देखो इसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो p की वैल्यू हम लोगों के पास आ गई c अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर है इक्वेशन नंबर 1। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन आएगा उससे और जो गिवन इक्वेशन होगी उससे हमें क्या करना है, p को एलिमिनेट करना है। तो p को किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, देखो तो यहां पर p की वैल्यू मैंने देखी c अपॉन एक्स स्क्वायर आई। अब इसकी वैल्यू को अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो सिंपली p एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं p इज इक्वल्स टू सी अपॉन एक्स स्क्वायर इन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। तो क्या बनेगा, देखो y प्लस p मीन्स c अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पर x है, p स्क्वायर मतलब c स्क्वायर x की पावर 4 है, यहां है x की पावर 4। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, y प्लस सी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो इस वाली इक्वेशन में देखो p नहीं है, p को हमने एलिमिनेट कर दिया, देयरफॉर दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे फर्दर और एग्जांपल्स करेंगे जिसकी हेल्प से इस कंसेप्ट को समझने में हमें आसानी हो। तो लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 2 क्या है, y माइनस टू एक्स पी इज इक्वल्स टू एफ एक्स पी स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे देखें भाई। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं y इक्वल टू टू एक्स पी प्लस एफ एक्स पी स्क्वायर। अब देखें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y के लिए सॉल्वेबल है। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखें। तो y के लिए सॉल्वेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या देखा था, पहले डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। करो भाई, तो ये तो बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, x का करेंगे तो 1p बचेगा, तो 2xp का करेंगे तो dp ओवर dx। f का करेंगे तो ये आ जाएगा f डैश एक्स पी स्क्वायर, और एक्स पी स्क्वायर का करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर प्लस 2px dp ओवर dx। इसको हमें क्या करना है, फर्दर सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से करेंगे देखें। इसके जगह पर तो हम लोग देखेंगे p, ये हो जाएगा 2p प्लस 2x dp ओवर dx प्लस इसको हम लिखेंगे f डैश एक्स पी स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा और लिखना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, p को कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगा यहाँ पर तो बचेगा p, यहाँ पर बचेगा 2x dp ओवर dx। ठीक है, अब देखो हम लोग करते क्या है, इसको भी दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो जो टर्म हमें मिलेगी वो क्या होगी, पहले इसको लिख देते हैं f डैश एक्स पी स्क्वायर इंटू p प्लस 2x dp ओवर dx। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म्स बची हैं इन सबको लिखते हैं। देखो यहाँ 2p है, इस p को इधर लाओगे तो p बचेगा, यहाँ पर क्या है 2x dp ओवर dx, और इक्वल टू में सिर्फ क्या बचेगा 0। अब देखो इन दोनों टर्म्स में हम लोग कॉमन ले सकते हैं p प्लस 2x dp ओवर dx को, और बचेगा क्या f डैश एक्स पी स्क्वायर और p प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हमें जनरल सॉल्यूशन की तलाश है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या बताया था कि जिस टर्म में यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं उनमें से उस फैक्टर को हमें कंसीडर करना है जिसमें आ रखा हो dp ओवर dx। तो इनमें से देखो किस में आ रखा है, पहले वाले फैक्टर में आ रखा है dp ओवर dx। तो हम लोग क्या करेंगे, p प्लस वी टेक p प्लस 2x dp ओवर dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस वाली टर्म को हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं। देखो क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x dp डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस p, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होगा,
इसको हम लोग लिखेंगे क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसे हम लिख सकते हैं 2dp डिवाइडेड बाई p इज इक्वल्स टू माइनस dx डिवाइडेड बाई x, और सॉल्व करने के लिए सिंपली हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। चलो भाई इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आएगा 2 log p, ये आ जाएगा माइनस log x एंड वी टेक कांस्टेंट log c, तो इसको हम लिखेंगे log p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम लिखेंगे log c अपॉन x, इसे हम फर्दर लिख सकते हैं log p स्क्वायर। ओके, सो वी जस्ट सिंपली क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं log p log को, तो हमें क्या मिलेगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन x, और वी सिंपली हैव p स्क्वायर x इज इक्वल्स टू c। तो अब हमें अगर p को एलिमिनेट करना है इक्वेशन 1 और 3 से, तो हमें p की वैल्यू चाहिए, तो p की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट c अपॉन x स्क्वायर रूट, इसको बोल देते हैं 3rd। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इक्वेशन 1 और 3rd से p को एलिमिनेट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, देखो बाई 1 एंड 3। देखो यहां पर क्या है y इज इक्वल्स टू 2x, p के जगह पर स्क्वायर रूट c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट x प्लस f, ठीक, x p स्क्वायर की वैल्यू थी c अपॉन x, तो क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, इट विल बी y इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट सी एक्स प्लस f of c, so this will be the solution of this particular differential equation। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी तक दो जो एग्जांपल हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने क्या बोला कि पहले क्या करते हैं, y है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट सॉल्व करेंगे, उनमें से उस फैक्टर को लेंगे जहां पर dp ओवर dx आ रखा हो, उसको सॉल्व करेंगे, उसे इक्वेशन 3 बोलेंगे। इक्वेशन 1 और 3 से हम क्या करते हैं, p को एलिमिनेट। लेकिन जब मैं कंसेप्ट बता रहा था तो मैंने बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम p को इजीली एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशंस में x और y को p की टर्म्स में डिनोट करते हैं। किस तरीके से करते हैं ये देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में, बट बिफोर दैट इसे लिखें, लिखने के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, विच इज y इज इक्वल्स टू साइन p माइनस p cos p। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, किस तरीके से करेंगे देखते हैं भाई। तो क्या बताया था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर p हो तो हम लोग क्या करेंगे, 1 मान लेंगे और फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं, देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये बन जाएगा dy ओवर dx, साइन p का बन जाएगा cos p माइनस p का 1 तो बचेगा cos p माइनस p cos p का हो जाएगा माइनस का साइन p। ठीक है, ये दोनों कैंसिल तो बचेगा p साइन p, और यहाँ पर क्या है हम लोगों के पास dy ओवर dx, जिसको हम लोग लिख सकते हैं p। ठीक है, तो और यहाँ पर एक चीज और, सारे फंक्शंस p के थे तो साथ में आएगा dp ओवर dx, यहाँ पर भी क्या आएगा dp ओवर dx। ठीक है, अब देखो होगा क्या, p से तो p कैंसिल हो जाएगा, कर दिए कैंसिल, तो बचेगा क्या, साइन p और dp ओवर dx इज इक्वल्स टू 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं भाई dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन p dp, जिसे हम सॉल्व करके क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस कॉस p प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c, मतलब c माइनस कॉस p हम इसको लिख सकते हैं, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी इसको हम बोलते हैं 2। ठीक है भाई, इतना तो हम लोग कर चुके। अब देखो हमने क्या किया था कि हम लोग बोल रहे थे 1 और 3 को सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं, p को एलिमिनेट करते हैं, तो क्या इसका और इसका यूज करके हम p को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, भाई ये थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि हमें यहाँ से मिलेगी cos p की वैल्यू, तो cos p तो एलिमिनेट हो जाएगा, p हो जाएगा, फिर हमें sin p की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग करेंगे क्या, दूसरा जो कंसेप्ट था क्या था कि भाई अगर सॉल्व हो रहा है, दोनों को सॉल्व करके p एलिमिनेट हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस को लिख देंगे p की टर्म्स में, मतलब सॉल्यूशन में x को p की टर्म में लिख देंगे और y को भी p की टर्म में लिख देंगे। देखो जैसे यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ पर y जो है वो p की टर्म्स में है
और जो x मैंने लिखा वो भी क्या है, p की टर्म्स में है। तो इसका मतलब अगर मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूं तो सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं भाई, x इज इक्वल्स टू तो आया c माइनस कॉस p और y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन p माइनस का p कॉस p। हो गया, इजी सा था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो सॉल्वेबल फॉर y होते हैं, हमें जो भी जिस मेथड से भी सॉल्व करते हैं वो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट थे इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश की कंसेप्ट को समझाने के लिए, तो आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप 3 के बारे में, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x वाला केस हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।